शाद भट्टी साहब। मैडम शेख, आईनी बेंच का फैसला पीटीआई की मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर बाकी जमातों में बांट दी जाएं, एक अफसोसनाक फ़ैसला है, एक अजूबा फ़ैसला है, एक मुतनाज़ फ़ैसला है। मैडम शेख, पहले बल्ला, फिर मैंडेट और अब मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं। मैडम शेख, काजी फ़ायज़ी साहब बेंच का शुक्रिया कि पीटीआई से एन इलेक्शन से पहले बल्ला लिया। इसी फैसले ने ये कल वाला फ़ैसले को जन्म दिया है। मैडम शेख, 26वीं आईनी तरमीम का शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कह रहा है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें पीटीआई की नहीं हैं। मैडम शेख, 13 रुकनी बेंच जो आपने सवाल उठाया, 2 जज उठ गए, समात जारी रही। एक और जज गुज़श्ता रोज़ खुद पर इतराज़ होने पर जस्टिस सलाउद्दीन उठ गए, बेंच टूट गया। बेंच टूटने का एतराज़ मुस्तरद हुआ। 10 जज साहबान, 13 जज साहबान का फ़ैसला, समात जारी रही, फ़ैसला आ गया। मैडम शेख, ये ज़हनों में रहे कि ये मैंडेट किसका था। मेरे ख्याल है मेरे आईनी बेंच, मेरी सुप्रीम कोर्ट, मेरे काबिल एहतराम जजेस सबको पता था कि ये मैंडेट किसका है, ये मखसूस नशिस्तें किसकी थीं। पीटीआई से बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ किन हालात में गई, पीटीआई किन हालात में थी, पीटीआई ने कितनी कोशिशें की पार्टी इंतखाबात की, इलेक्शन कमीशन का किरदार, पीटीआई के तस्दीक शुदा 39 अरकान को भी मखसूस नशिस्तें ना मिली। मैडम शेख, बात हो रही थी अभी, फ़ख्र कह रहे थे तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की। पहले बता चुका हूं कि अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो ने बनना है और आगे जाके क्या होना है, लेकिन बात तहरीक इंसाफ की नहीं है, बात इमरान खान की नहीं है, मैटर नहीं करते। बात है पाकिस्तान की, बात है पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की, बात है पाकिस्तान की जमहूरियत की, बात है पाकिस्तान की वोट की इज्जत की, बात है अदलिया के वकार की। मैडम शेख, क्या कर लेंगे? पीटीआई माइनस हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? अब क्या है कि कौमी असम्बली में 13 सियासी जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद 8 से जमातों पर मुश्तमिल है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 208 नशिस्तें थी। इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास 224 का फिगर क्रॉस हो गया, मतलब हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ गई 2 ताई अक्सरियत। क्या फ़र्क पड़ेगा? 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, 29वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। इस फैसले के बाद केपी हुकूमत में अली अमीन गंडापुर के सर पर भी तलवार लटक रही है। अली अमीन गंडापुर को 93 अरकान की हमायत हासिल है, जिनमें 58 अरकान पीटीआई के हैं, जबकि 35 अरकान आज़ाद हैं। इस फैसले से पहले अपोजिशन की 5 जमातों के 27 अरकान थे। इस फैसले के बाद अपोजिशन के अरकान 53, केपी सदा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की ज़रूरत, मतलब अब 35 अरकान अहमियत इख्तियार कर गए, आज़ाद जो हैं, मतलब आज़ाद इधर उधर हुए, हुकूमत इधर उधर हो जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अली अमीन गंडापुर की भी हुकूमत चली जाएगी। मैडम शेख, क्या इस फैसले के बाद अदलिया का वकार बुलंद हुआ है? क्या इस फैसले के बाद वोट की इज्जत बुलंद हुई है? क्या इस फैसले के बाद पार्लियामेंट का तकद्दुस बुलंद हुआ है? क्या जमहूरियत इस फैसले के बाद जिंदाबाद हुई है? क्यों हमारे लोग कहते हैं कि हमारी अदलिया जो है पहले ही 140वें मुल्क, 40 मुल्कों में से 128वें मुल्क पर है? क्यों बाहर की दुनिया कह रही है कि जमहूरियत तनज़ली का शिकार है? क्यों यहाँ वोट की इज्जत मजाक बन चुकी है? मैडम शेख, आखिरी बात, दुनिया भर में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक जमात की नशिस्तें अदालत के हुक्म पर दूसरी जमातों में बांट दी जाएं। ये नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, या माले गनीमत है? क्यों? कहाँ कोई आइन में लिखा है कि ये नशिस्तें एक की और दूसरों में बांट दी जाएं? इन सब सियासी जमातों को भी आखिर पर सलाम, जो ये मखसूस नशिस्तें लेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद, पाकिस्तान की वोट की इज्जत जिंदाबाद। ठीक है भट्टी साहब, आपने जो सारे पॉइंट्स उठाए, काश वैसे 2018 में भी जब बात करते थे ना आप उठाते, लेकिन इस वक्त जो आप पॉइंट हम बात कर रहे हैं और उठा रहे हैं उसकी अपनी जगह फिर भी वैल्यू है।